सूर्या हासदा मामले ने अब पूरी तरह से राजनीतिक रूप ले लिया है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक दल, एक टीम गोड्डा पहुंचे थे, जहां गोड्डा पहुंचकर सूर्या हासदा के परिजनों से मिलने के बाद वहां मीडिया कर्मियों से बातचीत के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि अगर सूर्या हासदा के परिजनों को इंसाफ नहीं मिलता है तब हम धरना प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन कर सूर्या हासदा मामले का निष्पक्ष जांच कराने का मांग करेंगे और सूर्या हासदा व उसके परिजनों को इंसाफ दिलाएंगे। अर्जुन मुंडा ने यह भी कहा कि निष्पक्ष जांच हो, लेकिन यहाँ के एजेंसी द्वारा नहीं हो, राज्य सरकार का कोई एजेंसी उसमें शामिल नहीं हो, कोई लोग शामिल नहीं हो, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों को राज्य सरकार के लोगों पर भरोसा अब नहीं है। इसलिए स्वतंत्र जांच के लिए किसी दूसरे एजेंसी को हायर करे और दूसरे एजेंसी से स्वतंत्र रूप से इस मामले का जांच कराए, सूर्या हासदा के बॉडी का फिर से पोस्टमार्टम कराए, क्योंकि इससे पहले जो पोस्टमार्टम कराया गया है उससे स्थानीय प्रशासन द्वारा छेड़छाड़ किया गया होगा और गड़बड़ झाला किया गया होगा। दरअसल बीते 10 अगस्त को झारखंड के गोड्डा जिले के ललमटिया थाना पुलिस द्वारा सूर्या हासदा, हमने पहले ही बताया, जो कि पूर्व भाजपा नेता रहे हैं, उसे गिरफ्तार किया गया था और उसे लेकर पूछताछ के लिए जा रहे थे। 10 अगस्त को गोड्डा जिले के ललमटिया पुलिस ने सूर्या हासदा को गिरफ्तार किया था, लेकिन 11 अगस्त को सुबह सूर्या हासदा का बॉडी मिला, जिसमें यह बताया गया कि सूर्या हासदा का एनकाउंटर हुआ है और एनकाउंटर में सूर्या हासदा मारा गया। पुलिस ने तर्क देते हुए बताया कि सूर्या हासदा को जब गिरफ्तार कर ले जा रहे थे तभी सूर्या हासदा ने पुलिस के एक अधिकारी का पिस्टल छीना और वहां से पुलिस पर फायर करते हुए भागने का प्रयास किया। मजबूरन पुलिस को सूर्या हासदा पर गोली चलानी पड़ी और गोली जब चलाया तो सूर्या हासदा को लगा, जिसमें कि जिस एनकाउंटर में सूर्या हासदा मारा गया। सूर्या हासदा के मारे जाने के बाद लगातार चाहे स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, स्थानीय लोग हो, राजनीतिक दलों के लोग हो या फिर सूर्या हासदा के परिजन हो, सभी लोगों का सिर्फ एक ही बात कहना है, ये एनकाउंटर फर्जी है, फर्जी तरीके से सूर्या हासदा को मारा गया है। जिस मामले ने तूल इस तरह से पकड़ा कि ये पूरी तरह से एक जो है अभी राजनीतिक रूप ले लिया है और अब अलग अलग राजनीतिक दल भी सूर्या हासदा के पक्ष में खड़े होते हुए दिख रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक जांच टीम सूर्या हासदा के परिजनों से मिलने गोड्डा पहुंची थी, जिस टीम में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही, पूर्व सांसद सुनील सोरेन, पूर्व विधायक अमित मंडल और पूर्व विधायक रणधीर सिंह एवं इनके अलावा अनिता सोरेन भी शामिल है। जिस टीम द्वारा सूर्या हासदा के परिजनों से मिलकर बातचीत की गई और बातचीत के बाद जब मीडिया कर्मियों को संबोधित किया अर्जुन मुंडा ने, तब उन्होंने कहा, हालांकि पूरी टीम उस संबोधन के दौरान पूरी टीम मौजूद रही वहाँ, अर्जुन मुंडा ने साफ तौर पर सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर सूर्या हासदा के परिजनों को इंसाफ नहीं मिलता है, सरकार स्वतंत्र एजेंसी से अगर इस मामले का जांच नहीं कराती है, तब हम धरना प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये मांग करेंगे कि सूर्या हासदा के परिजनों को इंसाफ मिले और इस मामले का निष्पक्ष जांच हो। हालांकि इस दौरान अर्जुन मुंडा ने यह भी कह दिया कि सरकार के किसी भी लोगों पर, किसी भी एजेंसी पर यहाँ के स्थानीय लोगों को अब भरोसा नहीं है, इसलिए सरकार किसी ऐसे एजेंसी से जांच कराए जो कि यहाँ स्थानीय प्रशासन का लोग उसमें नहीं हो, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। तो चलिए अब हम सुनवाते हैं अर्जुन मुंडा ने किस तरह से सरकार को चेताया और सूर्या हासदा को इंसाफ दिलाने के लिए क्या करेंगे, उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। एक प्रतिनिधि के रूप में और मैंने कहा कि हम उनके परिवार से मिलेंगे और इसलिए आज यहाँ पर हम सब पहुँचे। हमारे साथ अमर बावरी जी हैं, भानु प्रताप जी हैं, रणधीर जी हैं, हमारे लोबिन जी हैं, सुनील सोरेन जी हैं, अमित मंडल जी हैं। हमने सबसे पहले उनके परिवार के लोगों से मिला, बातचीत की और सारी बातों को सुना। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सूर्या हासदा का परिवार है, ये ललमटिया और डकेटा गांव का प्रधान, जिसको माझी घर बोलते हैं, जो गांव का ट्रेडिशनल हेडमैन होता है,
और ट्रेडिशनल हेडमैन होने के नाते सामाजिक दायित्व के साथ गांव के उन सारे लोगों के सुख सुविधा परंपराओं का निर्वहन करने के लिए एक जिम्मेदारी सामूहिक रूप से इस परिवार का होता है। और इसलिए सूर्या हांसदा का परिवार इस जिम्मेदारी को निभाते हुए लगातार काम करता रहा है। और यहाँ के विस्थापितों की बात, जो यहाँ के ट्राइबल्स हैं, जनजातीय समाज के हैं, क्योंकि माझी होने के नाते, माझी परिवार होने के नाते अभी भी उनकी माता जी जो इस दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से अपनी बातों को कहने के लिए सामाजिक दृष्टि से इनका दायित्व जिसका निर्वहन ये परिवार कर रहा था, और वहां से इनकी यात्रा शुरू होते हुए अपने गांव, अपने समाज और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक स्वर बना। इनके खिलाफ में कई केसेस हुए, लेकिन अंततः गोतवा ऐसे 14 केस में जो इनके ऊपर में फर्जी केस लगाए गए थे उसमें बरी हो गए। लेकिन ऐसे लोगों का साजिश इस परिवार के साथ और उनके साथ लगातार बना रहा, और यही कारण है कि जब भी कहीं कोई घटना घटती थी तो इनका नाम उसमें जोड़ा जाता। 27 तारीख को, 27 मई को, जिस दिन का एफआईआर इनके खिलाफ में होता है, उस दिन ये अपने बच्चे के जन्मदिन पर सारे यहाँ के लोगों के साथ में अपने घर में कार्यक्रम में उपस्थित रहता है। और उस कार्यक्रम में पूरी परिवार, पूरे लोग रहने के बाद एक फर्जी केस उनके ऊपर में लगाया जाता है और पुलिस उन्हें ढूंढने लगती है। इस तरह की कई केसेस इसके साथ होते रहे। ठीक है, केस हो रहा है, कोर्ट में मुकदमे चल रहे, कोर्ट ने कई केसेस में, जैसे हमने कहा, एक्विटल हो गए। यहां तक पुलिस नहीं रोकी, पुलिस ने इस बात को भी, कोर्ट को भी धोखा देने का काम किया कि कोर्ट से कोई वारंट आज के डेट में उनके खिलाफ में नहीं है, जिस पर उनको कहा जाए कि वो घर से बाहर है, भागा हुआ है। बगैर कोर्ट वारंट के उसको 10 तारीख को गिरफ्तार किया जाता है और 11 तारीख को घोषणा किया जाता है कि पुलिस भूत बेड़ में वो मारा है। तो ये एक गहरी साजिश का हिस्सा है। ये यहाँ के परंपरागत व्यवस्था में जो दायित्व निभाने वाला परिवार है, परंपरा को ध्वस्त करने का, ऐसे लोगों का मुंह बंद करने का और ऐसे लोगों को हत्या करने का काम साजिश के तहत किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि यह साजिश का शिकार हुआ है। हम सब लोग यहाँ पर इनकी बातों को सुने और सुनने के बाद बाकी भी जो बातें सामने आई उससे सूर्या हांसदा के ऊपर में जिस तरह का आरोप लगा करके प्रशासन, पुलिस ने मुठभेड़ का बात को कहा है, वो इससे साफ दिखता है कि उसका चरित्र अलग और पुलिस का कहानी अलग। यहाँ पर आप देखिए 350 बच्चे उनके प्रांगण में स्कूल बना करके वो फ्री फूडिंग लॉजी। अब यहाँ उनके अभिभावक लोग भी आए हैं, बच्चे के बाकी लोग भी पहुंचे हुए हैं। आप उनसे पूछिए कि उन बच्चों को पढ़ाना लिखाना
आखिर पढ़ाता लिखाता कौन है? क्योंकि वो भविष्य में अच्छा देखना चाहता है। और जब कोई पढ़ता लिखता है तो वो राज्य और राष्ट्र के लिए अपना योगदान देने वाला बन जाता है। ऐसे कार्य करने वाले के साथ में इस तरह का घटना का कहानी गढ़ना मैं समझता हूं कि एक बहुत ही षड्यंत्र का परिणाम है, क्योंकि वो जहां इस तरह के सामाजिक सरोकारों से काम करते रहा, वहीं कई बार वो चुनाव लड़े। बहुत कम अंतर से 2 चुनाव हारे, लेकिन जनता के साथ यदि उनका संवाद नहीं रहता तो इतनी बड़ी संख्या में लोग मतदान क्यों करते? तो ये सारा कारण और भी कुछ चीजें हमें जानकारी है, क्योंकि ये जांच का विषय है। उन बातों को अभी हम उस तरीके से नहीं कहेंगे, बल्कि जांच एजेंसी कहेंगे कि वो अपने जांच में। इसलिए हम सब की यहाँ पर अभी, क्योंकि आगे की रणनीति, क्योंकि किसी भी परिवार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल इस बात का, सवाल सिर्फ एक सूर्या हांसदा का नहीं, राज्य में किसी के साथ इस तरह का घटना नहीं घटना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला कि निष्पक्ष तरीके से जांच करने की व्यवस्था होना चाहिए। दोबारा पोस्टमार्टम, क्योंकि जिस तरीके से जिस साजिश का हमें संदेह है कि उन सारी चीजों को गड़बड़ झाला करने का प्रशासन जरूर कोशिश किया है, कर रहा है और करेगा। यहाँ के जितने लोगों से हमने बातचीत किया है, सबका यही कहना है कि जिस तरीके से, क्योंकि हम रास्ते में भी कई जगह रुकते हुए आए, लोगों से हमने बातचीत किया, पूछा, और उसमें ये बात सामने आई कि ये लीपापोती करने का मामला हो सकता है, क्योंकि इसमें साजिश में बहुत बड़े और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, कारण भी हो सकता है। तो दोबारा पोस्टमार्टम हो, रिटायर्ड जस्टिस के माध्यम अध्यक्षता में कमेटी गठित हो और पोस्टमार्टम के स्पेशलिस्ट इसको फिर से पोस्टमार्टम करे और नया रिपोर्ट बने। साथ ही साथ उनके परिवार के साथ सुरक्षा के पूरे, किसी भी तरह का कोई घटना, कोई भी चीज ना हो, इसका ध्यान हमेशा रखे। और आगामी दिनों के लिए पार्टी एक निष्पक्ष जांच जब तक नहीं होता है, अपनी रणनीति संगठन के तरफ से हम तय करेंगे, क्योंकि उन दबे कुचले सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले किसी भी निरीह पारंपरिक व्यवस्था का जिम्मेदारी निभाने वाले किसी के साथ भी ऐसा होता है तो उसके साथ हम खड़ा रहेंगे। सर, क्या लगता है कौन षड्यंत्र कर रहा है इसको? इसीलिए मैंने कहा कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो, स्वतंत्र एजेंसी और राज्य के एजेंसी पर यहाँ के किसी भी लोगों को आप पूछ लीजिए, वहाँ जो लोग हैं किसी को विश्वास नहीं है। अभी आने वाले समय में यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह की, पहले राज्य सरकार इसको सुनिश्चित करे। यदि राज्य सरकार आदिवासियों का नुमाइंदा है, राज्य सरकार अपनी परंपरागत व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, राज्य सरकार किसी परिवार को न्याय दिलाना चाहता है, तो सबसे पहले उन्हें ही मौका मिलना चाहिए कि वो इन सारे चीजों को स्पष्ट ढंग से स्पष्टीकरण दे। और अन्यथा हम आंदोलन के बल पर बाध्य करेंगे कि न्याय मिले। सरकार के प्रतिनिधि द्वारा कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल मतलब एक इनकाउंटर है और साफ सुथरा इनकाउंटर है, और कह रही है कि भाजपा मतलब इस पर राजनीति कर रही है, तो क्या कहेंगे? इसमें राजनीति हो रहा है, किसी की जान जा रही है, उनको राजनीति दिख रहा है। बयान आया सर, किसी की जान जा रही है, उसको राजनीति दिख रहा है। इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं उनके परिवार से, उनकी माताजी से, वो जिला परिषद के सदस्य रही है,
उनकी वाइफ से हम मिले और और स्थानीय यहाँ पर इस तरह का कोई बात नहीं कहे गए, पर हाँ इनको न्याय मिले इसके लिए जरूर संघर्ष लड़ाई हम सर करेंगे। 4 दिन बाद भाजपा के आपके पूर्व विधायक का बयान आया है कि हम डरे सहमे हुए थे इस मामले के बाद। किससे डर रही थी सर भाजपा के विधायक पूर्व नेता? अब देखिए इस तरह के घटना घटेगी तो कोई भी आदमी आशंका जाहिर कर सकता है, कोई भी आदमी आम आदमी असुरक्षित महसूस करे। चलिए धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी का एक दल, एक कमेटी जो गोड्डा पहुंची, तब वहां सूर्या हांसदा के परिजनों से मिलने के बाद मीडिया कर्मियों को संबोधित कर क्या कुछ कहा, किस तरह से जो है जांच कराने की मांग कही और किससे जांच कराना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत हुआ। उन्होंने मीडिया कर्मियों को संबोधित किया और साथ ही ये भी आखिर में जो है ये भी चेतावनी दे दी सरकार को कि अगर स्वतंत्र एजेंसी से सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले का जांच नहीं कराई जाती है तब धरना प्रदर्शन होगा और धरना प्रदर्शन के माध्यम से फिर जांच कराने की मांग की जाएगी और सूर्या हांसदा के परिजनों को, सूर्या हांसदा को इंसाफ दिलाया जाएगा। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।